हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल वोकैबुलरी वर्ड्स। तो आज यहाँ मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ द हिंदू एडिटोरियल वोकैबुलरी 19 मई 2021 के वर्ड्स। ओके, तो आइए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। सेशन समरी, आज के सेशन में आप लोगों के लिए क्या क्या है। तो फर्स्ट है टुडे इज द हिंदू एडिटोरियल वोकैबुलरी, सेकंड है आपका फ्रेजर वर्ब, थर्ड है आपका आइटम्स एंड फ्रेजेस, फोर्थ है आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन एंड फाइव है आपका रिवीजन वर्ड्स। तो आइए आज का द हिंदू एडिटोरियल स्टार्ट करते हैं 19 में 2021 का। तो इसका फर्स्ट एडिटोरियल है डिलीट एंड कंट्रोल ऑन ICMRS ड्रॉपिंग ऑफ प्लाज्मा थेरेपी एंड सेकेंड एडिटोरियल है स्ट्रोमी स्टार्ट ऑन हैंडलिंग सीवियर साइक्लोन। तो ये दोनों ही एडिटोरियल आपको PDF फॉर्म में आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे और टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, जिसको आप क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ से आप PDF डाउनलोड करके ईजिली पढ़ सकते हैं। और अगर मैं फर्स्ट एडिटोरियल की बात करूँ तो ये प्लाज्मा थेरेपी की बात करती है, पूरा एडिटोरियल इसी पे बेस्ड है। एंड सेकेंड एडिटोरियल आपका स्ट्रोम पे बात करता है, जो अभी रिसेंटली आया है, तौकते साइक्लोन, जो कि गुजरात, महाराष्ट्र और गोवा में आया हुआ है अभी रिसेंटली, जैसा कि लास्ट ईयर आया था अम्फान और निसर्ग। तो ये दोनों ही एडिटोरियल जिस भी आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, अगर वहाँ ए से आपका एक पार्ट बनता है तो एडिटोरियल प्लीज़ आप डेली पढ़ा करिए, क्योंकि इससे आपको ए से राइटिंग बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। ओके, तो आइए आज की वोकैबुलरी स्टार्ट करते हैं, टुडेज एडिटोरियल वोकैबुलरी। तो फर्स्ट है आपका स्पाउसल। स्पाउसल आपका एक नाउन होता है जिसकी मीनिंग होती है समर्थन, एडॉप्शन और सपोर्ट। सिनोनिम से आपका पार्टनरशिप, कंपनी, सोडैलिटी। एग्जाम्पल है हिज स्पाउसल ऑफ द लेफ्टिस्ट कॉज। लेफ्टिस्ट मीन्स होता है वामपंथी। नेक्स्ट है आपका कन्वेलेसेंट। कन्वेलेसेंट आपका एक एडजेक्टिव होता है जिसकी मीनिंग होती है स्वास्थ्य लाभकारी, यानी रिकवरी के सेंस में। जो कोई व्यक्ति है, बीमार हो चुका है, अब वो अपनी हेल्थ रिकवर कर रहा है, तो उस सेंस में आप कन्वेलेसेंट यूज़ करेंगे। ओके, रिटर्निंग टू हेल्थ आफ्टर इलनेस और डिबिलिटी। सिनोनिम से इम्प्रूविंग, रिकवरिंग, रिक्यूपरेटिंग। एग्जाम्पल है आपका अ कन्वेलेसेंट चाइल्ड। नेक्स्ट है आपका इक्विवोकल। इक्विवोकल आपका एक एडजेक्टिव होता है जिसकी मीनिंग होती है अस्पष्ट, अनिश्चित, अनसर्टेन और क्वेश्चनेबल इन नेचर। सिनोनिम से आपका सस्पेक्टेड, डाउटफुल, ड्यूबियस। एंटोनिम से अनइक्विवोकल, क्लियर, एपरेंट। एग्जाम्पल है द इक्विवोकल नेचर ऑफ हर रिमार्क्स। नेक्स्ट है आपका लीव वे। लीव वे आपका एक नाउन होता है जिसकी मीनिंग होती है छूट या स्वतंत्रता, फ्रीडम टू एक्ट विद इन पार्टिकुलर लिमिट्स। सिनोनिम से आपका रिलैक्सेशंस, रिमिशंस, लैकुना। एग्जाम्पल है आपका द लीवे इज ओनली अबाउट यू। नेक्स्ट है आपका डिस अवॉर्ड। डिस अवॉर्ड आपका एक वर्ब होता है जिसकी मीनिंग होती है इनकार करना, अस्वीकार करना, डिनाई एनी रिस्पॉन्सिबिलिटी और सपोर्ट फॉर। सिनोनिम से डिनाई, डिक्लाइन, रिफ्यूज। एंटोनिम से एवॉव, accept, approval. Example है he appears to be in denial of his own past which he continually dissolved. नेक्स्ट है आपका ओनस। ओनस आपका एक नाउन होता है जिसकी मीनिंग होती है दायित्व, समथिंग दैट इज वंस ड्यूटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी। सिनोनिम से बर्डन, ऑनस। एग्जाम्पल है द ओनस इज ऑन यू टू शो दैट यू हैव सफर लॉस। नेक्स्ट है आपका हैपलेस। हैपलेस है, हेल्पलेस नहीं है। ओके, हैपलेस एक एडजेक्टिव होता है जिसकी मीनिंग होती है अभागा, वेरी अनलकी और अनफॉर्चुनेट। सिनोनिम से आपका अनलकी, अनब्लेस्ड, अनफॉर्चुनेट। एंटोनिम से आपका फॉर्चुनेट, लकी, ब्लेस्ड। एग्जाम्पल है द हैपलेस पैसेंजर स्ट्रैंडेड। स्ट्रैंडेड मीन्स होता है आपका फंसा होना कहीं। ओके, स्ट्रैंडेड एट द एयरपोर्ट फॉर 3 days। नेक्स्ट है आपका फिचुअलिटी। फिचुअलिटी आपका एक नाउन होता है जिसकी मीनिंग होती है निर्थकता, यानी यूजलेस, पॉइंटलेसनेस और यूजलेसनेस। सिनोनिम से इनसिग्निफिकेंट, वॉइड, नलिटी। एंटोनिम से आपका यूजफुलनेस, सिग्निफिकेंस। एग्जाम्पल है द हॉरर एंड फिचुअलिटी ऑफ वॉर। स्वेल्ड। स्वेल्ड आपका एक वर्ब होता है जिसकी मीनिंग होती है बढ़कर या सूजन, या आप अक्सर बोलते हैं कि मेरे पैरों में स्वेलिंग है, मेरे हाथों में स्वेलिंग है, तो ये वही स्वेल है। ओके, और टू मेक समथिंग लार्जर देन नॉर्मल। कोई भी चीज़ जो नॉर्मल से ज़्यादा लार्जर हो जाए तो उस सेंस में हम इसे यूज़ करते हैं। सिनोनिम से ग्रो, इन लार्ज। एंटोनिम से आपका श्रिंक, डिक्रीज। एग्जाम्पल है
द स्काई वॉज ब्लैक एंड swollen विथ रेन। इवाक्यूटेड, इवाक्यूटेड आपका एक वर्ब होता है जिसकी मीनिंग होती है खाली कराया गया। रिमूव समवंस फ्रॉम अ प्लेस ऑफ डेंजर टू अ सफर प्लेस, मीन्स कोई बिल्डिंग है वो गिरने वाली है, वहाँ लोग हैं, तो उस सेंस में जो लोगों को निकाला जाता है, बिल्डिंग खाली कराई जाती है, उस सेंस में आप इवाक्यूटेड यूज़ कर सकते हैं। ओके, जैसे कि अभी स्ट्रोम आया हुआ है आपका तौकते, ये आपका जिस जिस भी स्टेट में आया हुआ है तो वहाँ से लोगों को, जो भी प्रभावित एरिया है वहाँ से लोगों को इवाक्यूटेड किया जा रहा है। ओके, सिनोनिम्स आपका रिकैप्चर, एक्सट्रूड, ले ऑफ। एंटोनिम्स आपका नेटिव, एग्जाम्पल है आपका सेवरल फैमिलीज वर इवैक्यूटेड फ्रॉम देयर होम्स। नेक्स्ट है आपका जियोपार्डी, जियोपार्डी आपका एक नाउन होता है जिसकी मीनिंग होती है खतरा, डेंजर ऑफ लॉस, हार्म और फेलियर। सिनोनिम्स आपका रिस्क, डेंजर, एग्जाम्पल है आपका रीताज जॉब वॉज नॉट इन जियोपार्डी। अनरिलेंटिंग, अनरिलेंटिंग मीन्स होता है एडजेक्टिव जिसकी मीनिंग होती है निरंतर यानी कंटिन्यू या फिर निर्दयी के सेंस में भी यूज होता है, विदाउट स्टॉपिंग। ओके, सिनोनिम्स है इनक्लीमेंट, जॉर, एग्जाम्पल है द हीट वॉज अनरिलेंटिंग। डेजावू, डेजावू आपका एक नाउन होता है जिसकी मीनिंग होती है पूर्व अनुभव। अक्सर आप ये वर्ड अक्सर न्यूज़ में देखते होंगे, सुनते होंगे डेजावू, तो इसका अर्थ होता है पूर्व अनुभव, ये एक नाउन होता है। अ फीलिंग ऑफ हैविंग ऑलरेडी एक्सपीरियंस द प्रेजेंट सिचुएशन, यानी जो प्रेजेंट की सिचुएशन आपकी घटित हो रही है इसे आप पहले ही फील कर चुके हों। ठीक है, सिनोनिम्स है रिकॉल, पास्ट लाइफ एक्सपीरियंस। सिंपल सी लैंग्वेज में आप इसे पास्ट लाइफ एक्सपीरियंस बोल सकते हैं। एग्जाम्पल है द राइज इन हाउसिंग कॉस्ट इज डेजावू ऑल ओवर अगेन। एश्योर, एश्योर आपका एक एडजेक्टिव होता है जिसकी मीनिंग होती है तट पर या किनारे पर, यानी कोई बीच है, बीच के तट पर कुछ है तो वहाँ आपका एश्योर वर्ड यूज होगा एडजेक्टिव के सेंस में। ओके, ऑन लैंड एज अपोज टू एट सी, कोई लैंड जो सी के अपोज्ड है। एग्जाम्पल है दिस सील कम्स एश्योर टू ब्रीड। नेक्स्ट है ब्रीड मीन्स होता है नस्ल। ओके, हेराल्डिंग, हेराल्डिंग मीन्स आपका घोषणा करना होता है और हेराल्डिंग आपका एक नाउन है, अ पर्सन और थिंग दैट प्रोक्लेम और अनाउंसेस। सिनोनिम्स है आपका डिक्लेयर, प्रमोलगेटेड, डिनोट, एग्जाम्पल है आपका स्पीच हेराल्डेड अ चेंज इन पॉलिसी। नेक्स्ट है आपका फ्रेजल वर्ब। आइए कुछ फ्रेजल वर्ब देखते हैं जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हुकअप, किसी से मिलना, मीट समवन। आप लोगों ने वो गाना सुना होगा स्टूडेंट ऑफ द ईयर का, ले 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 ले, ले नंबर मेरा, बाद मैसेज मुझको कर देना, खुद को समझ के लकी मुझसे हुकअप तो कर लेना, तो ये वही हुकअप है। ओके, तो आइए इसका एग्जाम्पल देखते हैं। ही हुक्ड अप विथ अ फ्रेंड इन ताजमहल। नेक्स्ट है एक्ट अप, बुरा व्यवहार करना, बिहेव बैडली, एग्जाम्पल है द चिल्ड्रन वर एक्टिंग अप। पुट अक्रॉस, सफलतापूर्वक संपादन, टू कम्युनिकेट सक्सेसफुली, टू एक्सप्लेन, टू डिस्क्राइब, एग्जाम्पल है he could not put across his point of view to the audience। नेक्स्ट है आपका फॉल अवे, फॉल अवे का मतलब होता है दुर्बल होना, ग्रेजुअली डिक्रीज इन नंबर, अमाउंट, इंटेंसिटी और क्वालिटी, मीन्स आपका धीरे धीरे, ग्रेजुअली का जो मतलब होता है धीरे धीरे होता है। ओके, तो किसी भी चीज़ की अमाउंट को, नंबर को, इंटेंसिटी को या क्वालिटी को धीरे धीरे कम करना है, दुर्बल करना, डिक्रीज करना, इस सेंस में आपका फॉल अवे यूज होगा। एग्जाम्पल है आपका the trees begin to fall away to shrubby growth। fizzle out, fizzle out आपका है क्रमशः कमजोर पड़ना, इस सेंस में यूज होता है टू वीकन ग्रेजुअली, ग्रेजुअली का मैंने आपको मतलब बताई दिया, धीरे धीरे के सेंस में यूज होता है ये। एग्जाम्पल है हर पेरेंट्स आर होपिंग दैट द रिलेशनशिप विल फिजल आउट। नेक्स्ट है आपका आइटम्स एंड फ्रेजेस। देखिए इतनी सारी चीज़ें मैं आप लोगों को लेके आती हूँ। ब्रेड एंड बटर, इसका अर्थ होता है जीविकोपार्जन, यानी आपकी लाइवलीहुड, जो भी आपका आजीविका का स्रोत है, यानी आपकी इनकम का सोर्स है। अ पर्सन्स लाइवलीहुड और मेन सोर्स ऑफ इनकम, एग्जाम्पल है आपका गार्डनिंग इज माई ब्रेड एंड बटर राइट नाउ। नेक्स्ट है आपका पे थ्रू द नोज, नहीं नाक के थ्रू पेमेंट की बात नहीं हो रही है यहाँ, यानी बात हो रही है पे थ्रू द नोज,
आपका एक आइटम्स है और जिसकी मीनिंग होती है भारी कीमत देना। टू पे टू मच मनी फॉर समथिंग, एग्जाम्पल है वी पे थ्रू द नोज टू गेट द प्रिंटर फिक्स्ड। नेक्स्ट है आपका वॉचिंग ग्रास ग्रो, बहुत उबाऊ, वेरी बोरिंग। सम पीपल से दैट वॉचिंग टेस्ट क्रिकेट मैच इज लाइक वॉचिंग ग्रो ग्रास। बिग गन, बिग गन होता है महत्वपूर्ण व्यक्ति, एन इम्पॉर्टेंट और पावरफुल पर्सन, एग्जाम्पल है ही इज अ बिग गन। नेक्स्ट है आपका जंप शिप, अचानक छोड़ना, टू सडनली अबेंडन एनी पोस्ट और टास्क। राघव हैड जम्प्ड शिप बाय द टाइम द कंपनी कोलैप्स्ड। नेक्स्ट है आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। ये सारी चीज़ें एग्जाम का पार्ट बनती हैं। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें आपका इंग्लिश तक पार्ट बनती है, वहाँ आपको आइटम्स एंड फ्रेजेस, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन एंड वोकैब आपको फेस करने पड़ते हैं। तो मेरे चैनल पे आपको सब कुछ ईजिली मिलता है। तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का आपका फर्स्ट है आपका लिथोग्राफी। लिथोग्राफी का मतलब होता है, लिथोग्राफी में हम किसका अध्ययन करते हैं, तो प्रिंटिंग यूजिंग अ स्टोन और अ मेटल प्लेट विथ अ कम्प्लीटली स्मूथ सरफेस, पूरी तरह चिकनी सतह के साथ पत्थर या धातु की प्लेट का उपयोग करके मुद्रण करना, यानी कुछ लिखना। तो इसके अध्ययन को ही हम लिथोग्राफी कहते हैं। ओके। जियोग्राफी, जियोग्राफी में हम किसका अध्ययन करते हैं, मैपिंग ऑफ अर्थ एंड इट्स फॉर्मेशन, यानी पृथ्वी का मानचित्रण और उसका निर्माण। नेक्स्ट है आपका कैलीग्राफी। कैलीग्राफी में हम आर्ट रिलेटेड टू ऑर्नेट्स गुड हैंड राइटिंग, यानी अलंकृत अच्छी लिखावट से संबंधित कला का हम अध्ययन कैलीग्राफी में करते हैं, यानी अच्छी लिखावट, ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग का अध्ययन हम कैलीग्राफी में करते हैं। ओके। पैथोलॉजी, साइंटिफिक स्टडी ऑफ बॉडीली डिसीजेस, शारीरिक रोगों का वैज्ञानिक अध्ययन। ऑर्निथोलॉजी, स्टडी ऑफ बर्ड्स, पक्षियों का अध्ययन हम ऑर्निथोलॉजी में करते हैं। और आपको सिर्फ वर्ड जानना जरूरी नहीं है, आप उनके यूज़ को भी सीखिए। जब तक आप यूज़ नहीं सीखेंगे तब तक वर्ड जानने का कोई मतलब ही नहीं रहेगा आप लोगों के लिए। तो आइए रिवीजन वर्ड स्टार्ट करते हैं, जो कि कल के वर्ड्स हैं। प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट आपका एक नाउन होता है जिसकी मीनिंग होती है उदाहरण। एक्रीमनी, एक्रीमनी आपका एक नाउन होता है जिसकी मीनिंग होती है कटुता या तिरछता। ऑकवर्ड, ऑकवर्ड आपका एक एडजेक्टिव होता है जिसकी मीनिंग होती है भद्दा, अजीब या चिंताजनक। रिलक्टेंटली, रिलक्टेंटली आपका एक एडजेक्टिव होता है जिसकी मीनिंग होती है अनिच्छा से। हॉबल्ड, हॉबल्ड आपका एक वर्ब होता है जिसकी मीनिंग होती है बंधन, रोक, लड़खड़ाना। और ये कल के वर्ड हैं। यहाँ आज मैं आप लोगों के लिए सिर्फ वर्ड मीनिंग लेके आई हूँ, बाकी आपको अगर इसके सिनोनिम्स, एंटोनिम्स एंड यूजेस सीखने हैं तो आपको कल का वीडियो इसके लिए देखना पड़ेगा। ओके। नेक्स्ट है आपका ओनस। ओनस आपका एक नाउन होता है जिसकी मीनिंग होती है दायित्व। इलॉन, इलॉन आपका एक नाउन होता है जिसकी मीनिंग होती है वेग। बिग टिकट, बिग टिकट आपका एक एडजेक्टिव होता है जिसकी मीनिंग होती है एक बड़ा खर्च। इरेसिबल, इरेसिबल आपका एक एडजेक्टिव होता है जिसकी मीनिंग होती है चिड़चिड़ा। ग्रेव, ग्रेव आपका एक एडजेक्टिव होता है जिसकी मीनिंग होती है गंभीर। नेक्स्ट है आपका सिडिशन, सिडिशन आपका एक नाउन होता है जिसकी मीनिंग होती है राजद्रोह। डिसेंटर्स, डिसेंटर्स आपका एक नाउन होता है जिसकी मीनिंग होती है असंतुष्ट। डिट्रैक्टर, डिट्रैक्टर आपका एक नाउन होता है जिसकी मीनिंग होती है आलोचक। अनवारंटेड, अनवारंटेड आपका एक एडजेक्टिव होता है जिसकी मीनिंग होती है अनुचित। डायट्राइब, डायट्राइब आपका एक नाउन होता है जिसकी मीनिंग होती है अभियोगात्मक भाषण। वेंडेट्टा, वेंडेट्टा आपका एक नाउन होता है जिसकी मीनिंग होती है प्रतिशोध, यानी बदला लेना, रिवेंज के सेंस में। इन एडिफाइंग, इन एडिफाइंग आपका एक एडजेक्टिव होता है जिसकी मीनिंग होती है असंशोधित। रिलीवेंस, रिलीवेंस आपका एक नाउन होता है जिसकी मीनिंग होती है संबद्धता। एबोलिस्ट, एबोलिस्ट आपका एक वर्ब होता है जिसकी मीनिंग होती है समाप्त करना, यानी समाप्त किया। तो अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगती है, यूज़फुल लगती है, तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिए, ताकि मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। ओके। और यहाँ मैं आप लोगों के लिए सिर्फ वर्ड मीनिंग, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स नहीं लेके आती हूँ, मैं उनके यूज़ भी लेके आती हूँ कि आप किस वर्ड को किस सेंस में यूज़ करेंगे। सिर्फ वर्ड जानना ज़रूरी नहीं है, उसका यूज़ सीखना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आज के लिए बस इतना ही, कल मिलते हैं नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।